विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद बोन डिसऑर्डर? दो तरह के डिसऑर्डर्स है आपके कोर्स में, इसमें एनसीईआरटी में जो दे रखा है टीचर्स, मसल्स के भी है और बोन्स के भी है। तो इसमें पूछा है आपसे, क्वेश्चन जो पूछा है वो है नॉट रिलेटेड विद बोन। नॉट रिलेटेड विद बोन मतलब जो बोन से रिलेटेड नहीं है, जो जॉइंट से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए, जो आर्थराइटिस है तो वो तो जॉइंट का इन्फ्लामेशन है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, तो ये तो रिलेटेड है बोन से। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें थिनिंग ऑफ बोन हो जाता है एस्ट्रोजन के कम होने से, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होने से, तो ये भी बोन से रिलेटेड है। रिकेट, यस, रिकेट्स जो होता है वो एक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। विटामिन डी जो है टीचर्स, उसकी कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें जो अपने बच्चों के पैर हैं वो ऐसे बो शेप के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो वॉक नहीं कर सकते। क्योरेबल है ये विटामिन डी रिच डाइट लेने से, सूरज की रोशनी जो है रेज लेने से ये ठीक हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज है। तो ये तीनों जो बीमारियां हैं ए बी एंड डी, ये बोन से रिलेटेड है। अब जो बोन से रिलेटेड नहीं है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट को कुछ आर्टरीज जो है वो ब्लड और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। सपोज ये है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है सपोज, ये हार्ट को क्या सप्लाई कर रही है? ब्लड सप्लाई कर रही है। अब यहां पर डिपॉजिट हो जाए, सपोज कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, यहां पर कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाए, फैटी एसिड्स डिपॉजिट हो जाए, तो उसकी वजह से ये जो कोरोनरी आर्टरी है उसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा? नैरो, ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, और ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी नहीं होगी ऑक्सीजन की, किसके पास? हार्ट के पास, और फिर हार्ट की फंक्शनिंग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए एथेरोस्क्लेरोसिस इट्स अ डिजीज रिलेटेड टू हार्ट, ये बोन से रिलेटेड बीमारी नहीं है। इन दिस देयर इज द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी which is sending blood to the cardiac musculature of the heart, and if it will get narrow then it creates problem in sending blood oxygen to the heart cells, or you can say cardiac fibers. So this is the right answer.